हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5 करेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन किसी भी सब्सटेंसेस को किस तरह से अलग करता है किसी भी मिक्सचर से। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम इट इज़ मिक्सचर्स। ये कह रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंट्स उदाहरण देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनके मिक्सचर से क्या करते हैं, अलग किया जाता है। टी लीव आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्टेनर्स। जो टी लीव होती है, टी की पत्ती होती है, हम उसको किस तरह से अलग करते हैं, उसके लिक्विड को स्टेनर से। वाइल प्रिपेयरिंग द टी, जब भी हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया है सेपरेशन टी लीव्स विद द स्टेनर्स, तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, गेहूँ होता है, हम उसको किस तरह सेपरेट करते हैं, उसके स्टॉक से, उसकी डंठल से या उसकी डंडी से। वाइल हार्वेस्टिंग, जब भी कटाई होती है। मिल्क और द कर्ड इज द चर्न टू द सेपरेट द बटर। मिल्क, दूध और जो दही होती है, हम उसको मथ कर क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, जैसे इसमें फिगर 5.2 में आपको दिखाया गया है। ये क्या है, ये पहले इस तरह से जो चन्नर होती है इस तरह से करते थे, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आती है वो चन्नर आ रहा है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मिल्क और कड़ और उसको बटर को अलग कर सकते हैं। एज वी लर्न इन द चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू द सेपरेट इट इज़ द सीड फ्रॉम द फाइबर्स। ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि जो भी फाइबर्स होता है, तना होता है, या इसको बोलते हैं मतलब जो भी रेशा होते हैं, हम क्या करते हैं कि जो गिन करके जो कॉटन को उसकी शीट से अलग करते हैं। ठीक है। परहैप्स यू माइट हैव द इटन द साल्टेड दलिया और पोहा। क्या आपने कभी क्या दलिया और पोहा खाया है साल्टेड? इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड द चिली इन इट। अब आपको पता है कि जो पोहा होता है, पोहा और दलिया में मोस्टली जो चिली होती है वो बड़ी बड़ी काट कर उसको काटते मतलब खाते हैं, क्योंकि जो जो पोहा होता है, पर मोस्टली बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सा मिर्ची को क्या करते हैं, कम प्रेफर करता है, तो उसको बहुत टेस्टी काफ़ी अच्छा दिखाई दे कुछ दे, तो बच्चे क्या होता है उसको सेपरेट कर देते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम ऑन द बिफोर ईटिंग। हम क्या कर देंगे, जो भी बड़ी बड़ी चीली होती है उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है। ढोकला में भी आपने काफ़ी देखा होगा कि बहुत सारी चिलीज होती है। ठीक है। हम उसको भी जब खाते हैं तो उसके अपने जिसको खाना होता है वो चिली के साथ खाता है, जिसको खाता है विदाउट चिली खाता है। सपोर्ट यू गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगो और द गवावा एंड आस्क टू सेपरेट देम। अब सपोज करो एक क्या है, एक बास्केट है, उसमें मैंगोस और गवावा है, एंड आस्क टू सेपरेट देम, और आपको क्या बोला गया, आप उसको अलग कीजिए। वाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन द सेपरेट कंटेनर, राइट। क्या आप करोगे, उनको क्या करोगे, उनको अलग अलग कंटेनर में उनकी पोजीशन, जैसे मैंगोज होते हैं आप उसको उसके पोट में डाल देंगे, और जो गवावा होता है आप उसको दूसरे में डाल देंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा पिक। हम उसको आसानी से उसको उठा कर सकते हैं क्योंकि वो एक बड़ा सब्सटेंसेस है। सीम इजली, बट वाट इफ द मेटेरियल वी वांटेड टू सेपरेट एज मस्ट द स्मॉलर। ये कह रहा है कि यदि जो सब्सटेंसेस है वो क्या, ये तो हम आसानी से कर लेंगे, मैंगो के बड़े बड़े पार्ट है कर लेगा, लेकिन यदि वो छोटे छोटे पार्ट होंगे तो हम उसको कैसे करेंगे? इमेजिन यू आर द गिवन ए ग्लास ऑफ द सैंड विद द साल्ट मिक्स इन इट। सपोज करो आपको क्या दिया है, एक ग्लास दिया है, उसमें क्या सैंड है और साल्ट का मिक्सचर है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक दैट सेपरेशन साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ द सैंडी बाय द हैंड। लेकिन क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो जो साल्ट होता है, साल्ट के सब्सटेंसेस है, और सैंड के वो क्या है, काफ़ी छोटे छोटे होता है, अब उसको पिक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। अब ये क्या कह पहली क्या कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। वाट पहली वांट टू नो, जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सटेंसेस है वो क्या है, वो सेम है, सेम मतलब छोटे छोटे हैं, सैंड भी है और साल्ट भी। अब इसमें क्या एक्टिविटीज़ 1 दिया गया। ठीक है, ये दिया गया एक्टिविटीज़ 1। इसमें दिया इन द कॉलम 1 एंड द टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन। टेबल 5 अभी हम देखेंगे 5.1 are given in the few process separation. The purpose of separation and the way separated component are used in the mentioned column 2 and 3 respectively.
However, the information given column 2 and 3 is the jumble up. अब अभी हम देखते हैं क्या कॉलम 2 और 3, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, ये आपको दी गई है टेबल, देखना। वाई डू वे सेपरेटेड सब्सटेंस, अब किस तरह से सेपरेट करेंगे, सेपरेशन प्रोसेस, ये हमें प्रोसेस दिया है। इसमें कह रहा है कि ये जो टेबल इसमें दिया है लेकिन ये जंबल दिया है, जो भी पर्पज है और जो भी हमने सेपरेट किया सब्सटेंस वो किस तरह से यूज करेंगे, ये हमें जंबल है। तो हम उसको देखना है कि हम उसको कैसे मैच आउट कर सकते हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस, यदि हमें सेपरेट क्या करना है, स्टोन से अलग करना है, मतलब स्टोन और राइस को अलग करना है, तो उसके लिए पर्पस फॉर द विच वी डू द सेपरेशन, उसका क्या उद्देश्य होगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और द हार्मफुल कंपोनेंट। हम क्या करें, क्योंकि जो स्टोन्स होता है वो क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। ये सपोज करो हम राइस बना रहे हैं और उसमें क्या चला जाए, स्टोन चला जाए, तो वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी होती है या हार्मफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट, अब हम क्या करेंगे, जो पत्थर है सॉलिड चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस बाहर फेंक देंगे, जो सॉलिड जो पत्थर था उसको। तो ठीक है, 1 का ये 3 है और इसका वाई टू वी डू विद द कंपोनेंट, इसका वन है वी थ्रू अवे फ्रॉम द सॉलिड कंपोनेंट्स। और दूसरा चर्निंग मिल्क, अब दूसरा क्या, चर्निंग मिल एंड टू ऑब्टेन बटर। अब हम मथ रहे हैं किसको, मिल्क को, बटर निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। अब इसमें क्या, 2 सेपरेट कंपोनेंट है अलग अलग तरह के, लेकिन दोनों ही यूज़फुल है। मिल्क है या कर्ड है वो भी हमारे यूज़फुल है, क्योंकि जो कर्ड है, कर्ड को हम चर्न करके क्या बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, तो छाछ भी यूज़फुल है, और जो बटर है वो भी, ठीक है। अब वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, अब हम क्या करेंगे, उनको अलग करके जो बटर है या मिल्क है, बटर को अलग यूज़ करेंगे और उसको अलग करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे यूज़फुल है। सेपरेटेड ट्री लीव्स, अब हमें यदि हम चाय की पत्ती को अलग करें तो उसका क्या होगा, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब हमें पता है जो टी की लीव्स होते हैं, चाय बनने के बाद जो बच जाते हैं वो तो हमारे कोई यूज़ की नहीं होती, तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी उसको यूज़ करके क्या करते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह गुलाब में आप डालो तो उसकी ग्रोथ काफ़ी होती है। तो वैसे तो मतलब, लेकिन यदि हम यूज़ करना तो यूज़ भी हो सकता है, लेकिन इसमें पता है कि नॉन यूजफुल, क्योंकि उसके बाद में हम उसका मोस्टली कोई यूज़ नहीं करते। वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, हम क्या करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसकी जो पत्ती है तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो यही हमें क्या कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। प्रोसेस विच इट इज़ द पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज, जो भी हमने प्रोसेस किया है, ठीक है, उसका पर्पस देखा हमने और उसको सेपरेट किया और फिर उसको यूज़ किया। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंसेस वी नीड द सेपरेट हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस। अब ये कह रहा है कि जो भी मतलब हमने सब्सटेंसेस को यूज करने से पहले हमने क्या देखा, कि जो पहले हमें एक ज़रूरत है, जैसे सपोज हम राइस बना रहे हैं तो राइस में स्टोन निकालेंगे, तो पहले हम हार्मफुल सब्सटेंस, ये नॉन यूजफुल, हार्मफुल में जो हमने मतलब राइस से स्टोन निकाला, और नॉन यूजफुल सब्सटेंस से जिससे हमने चाय से उसकी लीव्स को निकाला। मे बी मिक्स इट, क्योंकि वे आपस में मिक्स थे। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू बी यूज दैम सेपरेटली। और दूसरा जैसे बटर और मिल्क का जो एग्जाम्पल था, हम वे दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद में हमने क्या कहा, उनको अलग अलग तरह से यूज़ किया। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेट मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड मटेरियल, जो भी हम सब्सटेंसेस क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनके अलग अलग साइज हो सकता है या मटेरियल्स हो सकते हैं। दिस में भी एनी 3 स्टेट ऑफ द मैटर, अब क्या 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इसने क्या किया, इसको 3 भाग में 3 स्टेज बताई है इसकी। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो भी मिक्स हुए हैं, जो भी सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं, उसकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, अलग अलग। अब हमें क्या आएगा, 5.1 है, तो उसमें देखें मेथड ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। हमने क्या है कि सिंपल मेथड यूज़ किया, पिकिंग अप कर लिया और स्टेनर से हमने क्या किया, उसको सेपरेट कर लिया। जैसे टीव के लिक्विड को टीव की जो लीव थी उसको हमने उसके लिक्विड से सेपरेट करा, तो ये एक सिंपल सा मेथड है। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू एक्टिविटीज़, और
अब हम देखते हैं कि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम किस तरह से इन सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया हैंड पिकिंग। इसमें एक्टिविटीज़ दिया है, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ द फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम द शॉप टू क्लासरूम। हमें क्या करना है, एक ग्रेन का पैकेट को परचेज करना है किस शॉप से और उसको क्लासरूम में ले जाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। और फिर हमें क्या करना है, उस ग्रेन को सेपरेट करना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ द ग्रेन शीट ऑफ द पेपर। अब हमें पता है कि इसमें एक ही प्रकार का ग्रेन है। देयर आर ए पीस ऑफ स्टोन। अब जब हमें अब हमें अनाज देगा तो उसमें क्या होगा, उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, उसमें हमारे क्या होंगे, स्टोन्स होंगे। ठीक है, हमारे हस्क होगा, भूसा होगा, या फिर क्या होगा, ब्रोकन ग्रेन या टूटे फूटे ग्रेन होंगे। एंड द पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इट। और हो सकता है कि उस गेहूँ में हमारे दाल वाले की भी कुछ अलग तरह से ग्रेन हो सकता है। ठीक है, नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ द स्टोन द हस्क एंड अदर ग्रेन फॉर्म इट। अब हम क्या कर सकते हैं कि उससे, क्योंकि आसानी से हम उसको पिकिंग करके निकाल सकते हैं। दिस मेथड हेड पिकिंग कैन बी यूजफुल टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ द डर्टी। और लेकिन हम हेड पिकिंग से क्या कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े, यदि डर्टी हमारी बड़ी मिट्टी के टुकड़े हैं वो बड़े हैं, तो हम उसको हेड पिकिंग के द्वारा आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। स्टोन एंड द हस्क फ्रॉम द स्टोन है, या फिर उसके मतलब हस्क भूसा है, मतलब जो कह देते हैं उसके सब से निकल सकते हैं। राइस एंड द प्लस जो भी है, मतलब गेहूँ का हस्क हो, गेहूँ का क्या क्या होगा, उसका ऊपर का पार्ट होगा, छिलका होगा, या फिर राइस हो गया। प्लस इज द क्वांटिटी ऑफ द सच इम्प्योरिटीज इज द यूजफुल नॉट वेरी लार्ज। ये कह रहे हैं कि जो भी, यदि हम इस तरह की पिकिंग, हेड पिकिंग से हम सिर्फ वही सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते जो क्वांटिटी में कम हो, ज़्यादा नहीं हो। इन द सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हेड पिकिंग इज़ द कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस। ये क्या है, हमारे पहले से चलता आ रहा है, काफ़ी सुविधाजनक क्या है, मेथड है, ताकि हम आसानी से को पिकिंग कर सकते हैं। देखो आप, ये हेड पिकिंग द स्टोन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इम्प्योरिटीज में निकाला, जो स्टोन वगैरह के पार्ट होंगे या फिर दाल वाल के होंगे, और ये गेहूँ, देखो इसमें दोनों चीज़ें क्या है, मिक्स है। अब आएगा थ्रेसिंग। ठीक है, नाउ टू मूव थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव द सीन बंडल ऑफ द व्हीट और पैडी द स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड। क्या आपने कभी देखा है कोई भी बंडल, या बंडल किसका, गेहूँ का या चावल का, किसके साथ, जो भी फील्ड में आफ्टर द हार्वेस्टिंग मतलब कोई भी क्रॉप जब वो कट गई है, क्या आपने कभी पैडी या ग्रेन के उन बंडल्स को देखा है खेतों में। स्टॉक्स आर ड्राई इन द सन। जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो डंठल होते हैं, वो क्या होगा, वो उसके सूखने से पहले, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द दैम, हमें क्या करना है कि जो ग्रेन को उससे सेपरेट करना है। ईच स्टॉक्स है मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। जो भी स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स कहते हैं बहुत सारे ग्रेन की जो सीड है अटैच होती है एक ही डंठल से। एक ही स्टॉक का मतलब डंठल कह दो, जो भी गेहूँ की जो पूरा पौधा होता है, तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं स्टॉक्स। और उसमें कितने सारे होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। ईच स्टॉक, उसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। इमेजिंग द नंबर ऑफ द ग्रेन सीड इन द 100 ऑफ द बंडल। जो भी मतलब ग्रेन की जो सीड्स होते हैं वो किस में होता है, हंड्रेड्स ऑफ द बंडल स्टॉक लेइंग द फील्ड। बहुत सारे हंड्रेड्स बंडल कहाँ पे होते हैं, खेतों में वो पड़े रहते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज द बंडल ऑफ द स्टॉक्स। आप बताइए कि वो जो मतलब फार्मर होगा, वो उस ग्रेन की सीड को उसके स्टॉक से किस तरह से अलग करेगा, क्योंकि वो तो क्वांटिटी ज़्यादा है। ऑन में द प्लक मैंगोज और गवावा फ्रॉम द ट्री। हम क्या करते हैं कि हमने मैंगो को और गवाओं को पेड़ से तोड़ना आसान है, बट द ग्रेन सीड्स आर मस्ट स्मॉलर देन द मैंगोज एंड गवावास। लेकिन जो हमारी सीड्स हैं, ग्रेन की सीड्स है, वो तो काफ़ी स्मॉल है, हम उसको एक एक करके तो उसको तोड़ नहीं सकते। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देवर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये क्वान्टिटीज़ में ज़्यादा है। हाउ डज वन सेपरेटेड ग्रेन सीड फ्रॉम द देयर स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से इन ग्रेन सीड को उनके स्टॉक से, उनके डंठल से सेपरेट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ इज यूजफुल टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज थ्रेसिंग। तो अब ये डेफिनेशन है थ्रेसिंग, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा सकती है। व्हाट इज थ्रेसिंग।
थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स। जो भी प्रोसेस होती है सेपरेट करने के ग्रेन को उसके स्टॉक से, उसके डंठल, दिस इज ए थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन फीड। अब जो भी स्टॉक्स होता है हम क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं ताकि उससे ग्रेन की सीड क्या हो जाए, फ्री हो जाए। ये देखो आप, ये 5.4 है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इससे इसको सेपरेट कर रहा है। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉक। और हम जो थ्रेसिंग किससे कर सकते हैं, ब्लॉक की सहायता से, बेलों की सहायता से कर सकते हैं। मशीन आर यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। लेकिन आजकल तो क्या है कि मशीन को भी यूज किया जाता है ताकि हम जो लार्ज क्वांटिटी है ग्रेन उसको उसके स्टॉक से अलग कर सकें। विनोइंग, नेक्स्ट टॉपिक है विनोइंग। एक्टिविटीज 3, मेक ए मिक्सचर ऑफ द ड्राई सैंड विद द sawdust और पाउडरी ड्राई लीव्स। अब हमें क्या करना है, विनोइंग में मतलब है कि हमें जो ड्राई सैंड है, सूखी जो रेत है, उसको sawdust या पाउडर ऑफ ड्राई की जो भी पाउडर है ड्राई सूखी पत्तियों का, या फिर जो लकड़ी का sawdust का मतलब होता है कि लकड़ी का बुरादा, उसको क्या करेंगे, मिक्स करना है। ठीक है, कीप दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट और न्यूज़पेपर। अब हमें क्या करना है, इसके जो मिक्सचर को होता है उसको प्लेट या न्यूज़पेपर पर रखना है। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली। अब हम क्या करना है, उसको काफ़ी सावधानी से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट इज़ द मेड ऑफ द इसलिए, क्योंकि ये क्या हो गया है कि अलग अलग कंपोनेंट से क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ए आर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। अब हमें पता है इन दोनों को क्या है, साइज एक तरह से बिल्कुल ही सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या यह पॉसिबल है कि हम उसको हैंड पिकिंग से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि sawdust वो भी छोटा पार्टिकल्स होता है और जो ड्राई का पाउडर है वो भी छोटा है, तो हैंड पिकिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ टेक योर द मिक्सर टू ओपन ग्राउंड। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सर को ओपन ग्राउंड में ले जाना है। एंड द स्टैंड ऑन द इधर प्लेटफॉर्म। और कहाँ पे खड़ा होना है, एक थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होना है। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट। और हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को एक प्लेट में लेना है, सीट पर लेना है पेपर की। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। और हमें क्या करना है, जो भी प्लेट है, प्लेट में जो हमने मिक्सचर डाला है उसको पकड़ कर रखना है। एट योर शोल्डर ऑफ द हाइट, जो भी आपके कंधे की हाइट है उसको ऊपर तक ले जाना है उस प्लेट्स को। टिल इट इज टाइट, और धीरे धीरे क्या करना है, उसको टेढ़ा करते जाना है। सो दैट द मिक्सर स्लाइड आउट स्लोली, क्योंकि जो वो हैगा, जो उसका मतलब जो भी डस्ट होगी वो क्या कहे, धीरे धीरे स्लोली निकलती चली जाएगी। व्हाट्स हैपन, ठीक है, जब हम उसको टेढ़ा करेंगे तो उसमें डस्ट है, क्योंकि वो हल्की है, तो हल्की करके क्या होगी, वो दूर की साइड करेगा क्योंकि सो डस्ट। ठीक है, टू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड द sawdust। अब बताइए कि जो सा और डस्ट के साथ क्या होगा, क्योंकि सैंड है, सैंड एक सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, और वो क्या थोड़ा सा सॉलिड है, थोड़ा भारी है। लेकिन sawdust क्या होगी, वो हल्का होगा या पाउडरी ली होगी। फॉल एट द सेम प्लेस, वो क्या जाएगी, वहाँ पे गिर जाएगी, वो थोड़ी दूर गिरेगी sawdust, और सैंड नीचे गिरेगी। इट इज़ देयर द कंपोनेंट दैट आर ब्लो अवे, क्योंकि वो जो sawdust का वो को चली जाएगी। डिड यू विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। क्या विंड ने मतलब हवा ने क्या इसको सेपरेट करने के लिए सहायता की? यस की, क्योंकि हवा चल के क्या हुआ कि जो sawdust है वो दूर जाके गिरी। दिस मेथड सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर इट कॉल्ड द विनोइंग। इसी को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज द यूजफुल सेपरेट हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द विंड और बाय द ब्लो एयर। अब हमने बताया कि विनोइंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, विनोइंग का मतलब यही होगा कि जो भी हमने दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक हैवियर है, हैवियर क्या होगी, सैंड होगी, लेकिन लाइटर क्या होगी, sawdust होगी। तो जब उसके मिक्सचर को हम उसका विंड की सहायता से अलग करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, इसका साइज बड़ा होगा थोड़ा सा। ये देखो, ये क्या कर रही है, ये लेडीज है, ये अपने हाइट से देखो, इसने थोड़ा सा
ऊपर ले गया, इसको थोड़ा ऊपर ले गया, तो ये क्या करेगी, सूप सूप बोलते हैं इसको, ठीक है। हम छाछ भी बोलते हैं वैसे इधर की लैंग्वेज में, मतलब जो भी गांव की लैंग्वेज सूप बोलते हैं। फिर ये हंस का ये क्या कर रहा है, इसकी जो भूसा वगैरह निकल रहा है इसका, ग्रेन नीचे बैठ रहा है। क्यों ग्रेन नीचे जाएगा और जो भूसा साइड जाएगा दूर के, क्योंकि किसकी वजह से, ये हमारी एयर की वजह से ब्लो हो जाएगा। This method is the commonly useful by the farmer to separate the light husk particle from the heavier sheet of grain। इसलिए जो फार्मर्स होता है वो क्या इसीलिए इसी मेथड्स को यूज़ करता है, क्योंकि जो हमारा ग्रेन होता है वो एक सॉलिड पार्टिकल होता है, और जो हमारा मतलब हस्क होता है, भूसा होता है, वो हमारा छोटा पार्ट होता है। तो इसी विनोइंग की हेल्प से फार्मर इसको यूज़ करता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरी अवे बाय द विंड। जो हस्क होता है वो हल्का सब्सटेंसेस होते हैं, तो क्या होते हैं, हवा से क्या करो वो दूर जाके गिरता है। द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटली, और उससे ग्रेन अलग हो जाएगा फ्रॉम द हीप द नियर द प्लेटफॉर्म विनोइंग। और इस विनोइंग की वजह से क्या होगा, देखो मैंने देखा है कि जो वो लेडीज वो कर रही थी, वो लूप से नीचे धान गिरा था, वहाँ पे उसकी हीप एक क्या मतलब ढेर बन रहा था अनाज का, और जो हस्क था वो दूर से आकर गिर रहा था। द सेपरेट हस्क द यूज टू मैनी प्रोसेस सच एज द फोल्डर ऑफ द कैटल। जो भी ये हमने हस्क है जो कैंसर लग किया है, वो क्या हो जाएगा, उसको कहाँ पे यूज करेंगे, उसको करेंगे हम कैटल की, जो भी पशु होता है उसको चारे के लिए, सीविंग। अब आ गया सीविंग, ठीक है। समटाइम वी मे द विश टू प्रिपेयर द डिस्क विद द फ्लोर। अब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि हम आटे की कोई भी डिस्क बनाएं। वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्रान दैट मे बी द प्रेजेंट इन इट। लेकिन हमें पता है कि उसमें भी आटे में कुछ इम्प्योरिटीज होती है। ये ब्रान होता है, चोका मतलब जो ग्रेन, सपोज कोई ग्रेन की सीड है, तो ग्रेन की शीट से जब हम आटा पिसवाते हैं तो क्या होता है, जो अंदर का पार्ट्स होता है वो तो हमारा आटा बन जाता है, लेकिन जो अपर वाला पार्ट्स होता है जब हम उसके छलने के साथ है उसको सेपरेट करते हैं, वही हमारा ब्रान या चोका बोलते हैं। वाई डू वी यूज़ ए sieve एंड द पोर द फ्लावर इट। अब हमें क्या करेंगे, उसमें छाछ में उछलने में क्या करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज ए sieve एंड द पोर ऑफ द फ्लावर इनटू इट। हमें क्या करना पड़ेगा, ए sieve एक छलनी लेनी पड़ेगी और उसमें आटे को डालना पड़ेगा। कैसे, 5.6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कर रही है, देखो ये क्या है, ये सीव्स है, इसमें इसने आटा डाला। जब ये डालेगा तो नीचे क्या होगा, नीचे हमारा आटा निकल जाएगा, और जो ये आएगा ये हमारा क्या होगा, ब्रान, ठीक है। Sieving allow the fine the flour particle to pass through the hole of the sieves while the bigger impurities remain on the sieves। हमें sieves पता है कि जो भी उसके होल में से क्या निकलेगा, उसमें से जो छोटा छोटा पार्ट्स होता है वो नीचे निकल जाएगा, जो हमारे आटे में यूज़ करेंगे, रोटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ब्रेड के यूज़ करेंगे, और बिग्स impurities बाहर आ जाएगी, ऊपर की साइड हो जाएगी। इन द फ्लोर मिल द impurities like the husk and the stone are removed from the wheat before the ग्राइंडिंग इट। जब भी हम आटे को ग्राइंडिंग पीसते हैं तो फ्लोर की मिल्क में इस तरह से किया जाता है, हस्क और स्टोव को इस तरह से छलनी की हेल्प से अलग किया जाता है। यूजली ए बैग फुल ऑफ द व्हीट इन द पोर ऑन द स्लैंटिंग सीव्स। इसलिए हम क्या, एक बैग फुल अक्सर क्या करता है कि जो एक बैग फुल पूरा भरा हुआ है, हम क्या करते हैं, व्हीट को स्लैंटिंग मतलब जो टेढ़ी वाले मतलब क्या करते हैं, सीव पर पोर करते हैं। एंड सीविंग द रिम पार्टिकल of the stone and stalk and husk they may be still remain with the wheat after threshing and winnowing। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम उसको उसके सेपरेट से जो भी स्टोन्स होता है या स्टॉक को अलग कर सकते हैं सीविंग की हेल्प से, ठीक है। अब आगे देखिए, यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीन द यूज एंड द कंस्ट्रक्शन साइड। आप देखिए जो ये है, ये कंस्ट्रक्शन में इस तरह से जो सेविंग होती है, जो भी हम उसमें करते हैं तो हमारे किस में, कंस्ट्रक्शन साइड में ही होता है। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सैंड, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेविंग फ्लावर्स सा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको स्लैंटिंग किया। जब हम इसको स्लैंटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या सैंड को डालेंगे, और जो ऊपर वाला जो सॉलिड सा पार्ट होगा वो ऊपर साइड हो जाएगा इम्प्योरिटीज़, और वो सारे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पेबल्स, क्योंकि हमारे जो सैंड में क्या होता है, पेबल्स होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, और हम उसको सेपरेट करते हैं किससे, सैंड से। एक्टिविटीज़ 4, ब्रिंग ए सीव एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लोर फ्रॉम द होम। हमें क्या करना है, एक सीव को लाना है, छलनी को लाना है, और थोड़ी सी क्वांटिटी हमें आटे की लाना है घर से क्लासरूम में। सीव द फ्लोर
टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट, और हम क्या करना है, उछलने की सहायता से उनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ द चाक पीस एंड द मिक्स इट विद द फ्लोर। नाउ अब हमें क्या करना है, एक पाउडर बनाना है, किसका, जो भी आटे का, और उसके साथ जो चौक के पीसेस होते हैं उसको इकट्ठा करके। कैन वी सेपरेट फ्रॉम द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग, क्या आप चाक के और चाक के जो भी फ्लोर होगा, जो भी पीस होगा, जब हमने उसको पीस दिया, पाउडर बना लिया फ्लोर का, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सीविंग की सहायता से? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चाक का पाउडर है और आटे का जो सब्सटेंसेस है वो ही एक सिमिलर साइज के हैं। सीविंग इज द यूजफुल व्हेन द कंपोनेंट ए मिक्सचर हैविंग द डिफरेंट साइज। हम सीविंग का सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी कंपोनेंट मिक्सचर अलग अलग साइड के हों, एक तो बड़ा हो और एक छोटा हो। अब सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और द फिल्ट्रेशन, अब हम तीन के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द विनोइंग एंड द हेड कीपिंग। कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब मिक्सचर होता है, विनोइंग हेड पिकिंग की सहायता से हम उसको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मे बी द ए लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक द डस्ट एंड द सोइल पार्टिकल इन द राइस, क्योंकि जैसे डस्ट होगा या यदि मिट्टी के जो पार्ट्स है राइस में आर प्लसेस, और मतलब जो प्लसेस है दालों में, ठीक है, जो क्योंकि लाइट इम्प्योरिटीज है उसकी सहायता से। हाउ आर द सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम द राइस और द प्लसेस बिफोर द कुकिंग। अब उनसे क्या करेंगे, इससे पहले साफ़ करना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम दाल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या राइस बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही मतलब बारीक बारीक चीज़ डस्ट मिक्स होती है। तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम इसको विनोइंग की सहायता से या हेड पिकिंग की सहायता से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। राइस एंड प्लसेस आर यूजली द वाश बिफोर कुकिंग, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो राइस या कोई भी दाल होती है उसको कुकिंग करने से पहले अच्छी तरह से उसको धोना करना पड़ता है। व्हेन वी ऐड द वाटर टू दिस, जब भी हम पानी मिलाते हैं इस मिक्सचर में, द इम्प्योरिटीज़ लाइक द डस्ट पार्टिकल, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ये जो डस्ट पार्ट्स होते हैं, गेट सेपरेट, हम उसको आसानी से अलग करते हैं। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर, जो भी, क्योंकि उसमें एक पाउडर से मिला होता है, कभी कभी किसी भी प्लसेस को या राइस को हम ताकि ख़राब ना हो, उसमें उसके आगे पाउडर मिला देता है, तो उसको वो हार्मफुल, क्योंकि हार्मफुल तो होता ही है वैसे, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको उसके रोकता है, लेकिन फिर भी जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम उसको अलग करते हैं, इसलिए हम उसमें पानी ऐड करते हैं। और जब पानी ऐड करते हैं तो जो वो पाउडर होता है वो अपर लेयर्स में आ जाता है। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, वो किस में चली जाती है, इम्प्योरिटीज़ वाटर में चली जाती है। नाउ वाट विल बी द सिंक, नाउ वाट विल द सिंक एट द बॉटम टू वेसल्स, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी में चली जाती है, और कहाँ चली जाती है, वाट मतलब सिंक द बॉटम ऑफ द वेसल्स राइस और डस्ट। आप बताइए कि जो सिंक में क्या चीज़ डूबेगी वेसल्स में, वो राइस जाएगा, डस्ट जाएगा, वो जाएगा राइस। क्यों? क्योंकि राइस होते हैं वो हैवियर पार्ट्स, हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं, और डस्ट क्या होती है, वो हमारी लाइटर पार्ट होती है। जो राइस होती है वो वेसल्स के, सपोज करो ये मैंने बताया, ठीक है, ये हमने दोनों का मिक्सचर डाला, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारा राइस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डस्ट हो जाएगा, और किसी हो जाएगा पानी, मतलब पानी में मिक्स हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा हो जाएगा वो। Why have you see that the vessel is the till to pour out the dirty water, क्योंकि जो भी वो पतला सा पाउडर होता है, जो बारीक पाउडर होता है, पानी में घुल जाएगा। जब हम उस वेसल्स को, बर्तन को टेढ़ा करेंगे तो डर्टी वाटर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो नीचे की साइड के रह जाएगा हमारे राइस हो जाएगा, और वो सही मतलब एक उसमें कोई भी डस्ट नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वैन द हैवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर द सेटल आफ्टर द व्हाट इज द एडिटेड, ये कह रहे हैं कि जो हैवियर कंपोनेंट है जैसे राइस है, तो वो उसका मिक्सचर सेटल पानी में नीचे आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस इज द कॉल्ड ए सेडिमेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हैवियर कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसमें हैवियर पार्ट नीचे चला जाएगा वेसल्स के, और जो अपर जो पार्ट होता है पानी में घुल जाएगा, पानी में घुलकर जब उसको टेढ़ा करेंगे उसको बाहर निकाल देंगे, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर या अलोंग द डस्ट इज द रिमूव, जब हम उसको रिमूव करेंगे, जो बैठना मतलब राइस का जो चीज़ का बैठना होता है वाटर में, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जो वाटर है अलोंग द डस्ट इज द रिमूव, हटा रहे हैं हम द प्रोसेस ऑफ ए डिकेंटेशन, जब हम उसको मतलब पानी जो डस्ट वाला जो पानी है जब उसको टेढ़ा करके बाहर निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर
मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेट थ्रू द सेंटिमिटेशन या डिकेंटेशन। और हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह के मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज द यूज फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड एंड डू नॉट मिक्स विद द। ये सेम प्रिंसिपल होता है किसका, कि जब दो लिक्विड होते हैं, मिले होते हैं आपस में, मतलब दो लिक्विड तो है लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल मान लो, ठीक है, या कोई चीज़ लिक्विड में, क्योंकि ऑयल क्या होते हैं, वो लेयर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड द वाटर फॉर देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेसर। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर देंगे, हम इस मिक्सचर को अलग कर देंगे। इफ़ द मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउ टू स्टैंड फॉर द सम टाइम। जब भी सपोज करो तेल ऑयल का और वाटर का मिक्सचर है, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, जो अपर पार्ट्स में, क्योंकि जो ऑयल होता है वो डेंसिटी उसकी कम होती है, तो वो अपर लेयर्स बना देगा ऊपर की साइड। जब हम उसको टिल करेंगे, जब मतलब हमने उसको करा से छोड़ा, तो नीचे की साइड वाटर हो गया, दैट इज सेंटिमेशन। लेकिन जब उसका ऑयल वाला ऊपर वाला पार्ट हम टेढ़ा करके उसको निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। तो उसमें हम दोनों ही प्रोसेस को इसको यूज़ करते हैं। द कंपोनेंट द फ्रॉम द टॉप लेयर कैन बी देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये पर इसमें हमने दोनों ही मेथड को यूज़ किया, ठीक है। लेट अस अगेन द कंसीडर मिक्सचर ऑफ द सॉलिड लिक्विड। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सचर लेना है जिसमें एक सॉलिड फॉर्म सॉलिड है और एक लिक्विड है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब भी हम चाय को बनाते हैं तो उसकी लीव्स को क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। यूजली वी यूज द स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड की हेल्प से उसको यूज़ करते हैं, अलग निकालते हैं, क्योंकि ड्राई लीव्स अपर की साइड आ जाएगा और वो जो हमारे लिक्विड है नीचे की साइड आ जाएगा। टू रिमूव द लीव्स द डिकेंटेशन इज़ द हेल्प ए लिटिल। लेकिन डिकेंटेशन इस चीज़ में काफ़ी कम यूज़फुल होगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो हमने उसको मतलब चाय हम थोड़ी देर रख भी दिया, वो नीचे आ रहेगा, मतलब फिर भी उसमें जो भी लिक्विड में हमारी जो भी टी की लीव्स होगी वो भी फिर भी उसमें मिक्स रह जाएगी। तो यहाँ पे डिकेंटेशन हमारे हेल्पफुल नहीं होगा। बट डू यू स्टिल गेट द फ्यू लीव्स इन द योर टी, की आप में रह जाएगी, हाँ बिल्कुल रह जाएगी। नाउ पोर द टी थ्रू। अब अभी देखिए इसने क्या किया है कि ये मिक्सचर है किसका, सोयल का और वाटर का। अब ये क्या कर रहा है, अब देखो अनडिसोल्व मैटर सोयल। अब ये क्या होगा, जो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और ये क्या कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट मिक्सचर बाय ए सेंटिमेंटेशन एंड डिकेशन। ये पार्ट है सोयल एंड मिक्सचर का। जब इसको थोड़ी देर रखेंगे तो क्या होगा, जब सोयल नीचे बैठ जाएगी दैट इज इसको सेंटिमेंटेशन, और जब ये अपर जो पार्ट है पानी का, ठीक है, अब जब इसको टेढ़ा करके दूसरा मिलाएगा ये डिकेंटेशन। तो इससे भी मिट्टी और वाटर के मिक्सचर को भी हम इन दोनों प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चला कि ड्राई लीव्स को स्टैंडर्ड की सहायता से हम ना अलग करते हैं। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टैंडर्ड। क्या जो सभी जो पत्तियाँ होगी ऑल टी लीव्स रिमेन इन द स्टैंडर्ड में रह जाएगी, हाँ वो सारी रह जाएगी। दिस प्रोसेस इज द कॉल्ड फिल्ट्रेशन। उसको फिल्ट्रेशन, हाँ जो भी हमारा लिक्विड अलग हो वो हो गया, तो लीव्स सारी ऊपर चली जाएगी, उस स्टैंडर्ड में हो जाएगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मैथड द सेपरेटिंग लीव्स टी फ्रॉम द प्रिपेयरिंग द टी द बेटर द डिकेंटेशन एंड द फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि जो ये प्रोसेस है हमारी किसकी, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, तो उससे क्या अलग है, कह रहे कि कौन सा मेथड टी लीव्स के अलग है, तो हमारा वो फिल्ट्रेशन हमारे बेस्ट है। तो डिकेंटेशन क्या हो गई, उससे फिर भी उसमें मिक्सचर में रह जाएगी। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि हमारी जो ड्राई लीव्स वो अलग हो जाएगी, लिक्विड अलग है। तो फिल्ट्रेशन टी लीव जो भी हम चाय बनाते हैं उसके लिए फिल्ट्रेशन ही सबसे यूज़फुल होगा। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द वाटर दैट वी यूज। अब हमें क्या कंसिडर करना है कि जो भी वाटर हम यूज़ करते हैं, टू ऑल द एट द ऑल टाइम गेट द सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या आप ये मतलब फील कर सकते हैं कि जो भी हमारा जो भी हम पानी पीते हैं क्या वो हमेशा हमें साफ़ भी मिलता है। समटाइम वाटर द सप्लाई थ्रू द टैप्स में भी मडी। कभी क्या होता है कि जो वाटर जो भी सप्लाई हो रहा है वो जो टैप से टंकी से आता है तो उसमें कुछ मडी होते हैं, मिट्टी से मिली होती है। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स या रिवर में आल्सो भी मडी। जब भी हम वाटर को किसी भी पॉन्ड से, तालाब से या नदी से कलेक्ट करते हैं तो उसमें भी वो मडी वाटर होते हैं, स्पेशली आफ्टर रेन। क्योंकि बारिश के बाद में मोस्टली क्या होता है, जितना पानी होता है उसमें मिट्टी के थोड़े सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं। लेट अस सी इफ़ वी
यूज सम मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू द रिमूव इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक द सोइल फ्रॉम वाटर। अब हमें वो मेथड बताना है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से इन इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल, क्योंकि वो मिक्स, उसमें सोइल मिक्स नहीं होते पानी में, तो किस तरह से अलग करते हैं। और इसमें है एक्टिविटीज़ 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और रिवर। हमें क्या करना है इस एक्टिविटीज़ में कि हमें एक मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी लेना किसी पॉन्ड से, रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम द सोइल टू वाटर इन द ग्लास। यदि हमें ये आसानी से नहीं मिलता है, कोई भी हमारे पास क्या है पॉन्ड से रिवर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हमें एक गिलास में वाटर और मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। लेट अस स्टैंड फ्रॉम द हाफ एन आवर्स। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली। और हमें क्या करना है, वाटर को ऑब्जर्व करना है। नाउ योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या मिलेगा, जब भी हम सोयल और उसको मतलब सोयल और वाटर का जो भी मिक्स होगा, तो देखेंगे जब हो जाएगा तो जो मिट्टी नीचे गई, येलो कलर का आपको नीचे में दिखाई देगा और अपर पार्ट में आपको वाटर दिखाई देगा। डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम वाटर? यस, हाँ, तो सेटल नीचे बैठ जाएगी मिट्टी। वाई? वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इसको, किस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस बर्तन को, जो भी ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, डिस्टर्ब, ताकि वाटर डिस्टर्ब नहीं हो। यदि डिस्टर्ब होगा तो उसमें सोयल दोबारा मिल जाएगी, तो बहुत धीरे से। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। और हमें क्या करना है कि जो भी वाटर है, पानी, हम उसको दूसरे उसमें डालना है। वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इसको क्या कहेंगे? इट इज़ द वाटर इज द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी एंड द ब्राउन इन द कलर। जब वो सेटल हुआ नीचे की साइड मिट्टी, तो उसको मैंने आपको मैं अभी समझाया। एक मिनट देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जो ये है, ये दो मिट्टी है, ये जब ये ग्लास है, ठीक है। अब हमें क्या किया कि जो यहाँ पे इसका मिक्सचर है, ठीक है, ये तो नीचे सोयल तो नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेंडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं। जब हम इस अपर पार्ट को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और दूसरे ग्लास में डालेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो इसी प्रोसेस ये यही पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब नाउ द फिल्टर इट। अब हमें क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। डिड द टी स्टैंडर वर्क? क्या यहाँ पे टी स्टैंडर वर्क करेगा? नहीं। लेट अस डिराइव द फिल्टर ऑफ द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ द क्लॉथ। क्योंकि जो छलनी में, क्योंकि अब देखो, अब दोनों ही हमारा जो है, हमारा सोयल है और हमारा वाटर है, दोनों ही सेम सब्सटेंसेस हैं, बहुत ही बारीक हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजफुल नहीं होगा। लेट अस ट्राई ए फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लॉथ के पीस की हेल्प लेनी पड़ेगी। सम होल एंड द पोर रिमेनिंग इन द बिटवीन द वोव एंड द थ्रेड। जब भी कोई कपड़ा बुना जाता है, तो उसके बीच में बुनते समय क्या होता है, छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। दिस पोर इज द क्लॉथ कैन बी यूजफुल एज फिल्टर। इसी छेद के थ्रू क्या होगा कि वो हमारा फिल्टर का काम करेगा। इफ द वाटर इज द स्टिल मडी, यदि वाटर अब भी मडी है, तो इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर द इट हैज़ बिन। यदि अब भी आप कपड़े के छानने के बाद भी हमें फिर भी क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो क्या है, वो हमारा अब भी उसमें थोड़ा सा येलो करके मडी अब भी रिमेन रह गए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसका फिर हमें एक फ़िल्टर के थ्रू हमें उसे छानना पड़ेगा। ये देखो इस प्रोसेस में दिए गया, ठीक है। ए फिल्टर पेपर इज़ द वन सच फिल्टर दैट इज़ हैव द वेरी फाइन पोर इट। अब वो क्या गया, अब फिर छोटे छोटे पोर्स होंगे उसमें। देखो ये 5 पॉइंट ये है ना फिल्टर। अब जब हम फिल्टर घरों में भी यूज़ करते हैं, तो आप उसकी देखना, जो ऐसी गोल वाली सीट्स होती है, उसको काफ़ी ध्यान से देखना, तो उसके होल या पोर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इनवॉल्व ए फिल्टर पेपर द ए फोल्डेड इन द फ्रॉम ओपन द कोन इन द फिक्स ऑन इट द फनल। अब हमें क्या करना है कि जो ये है पेपर है, ठीक है, फिल्टर पेपर है। अब हम इसको पहले हमने इसको दूसरी टाइप में डाला, फिर इसको 4 भाग करे और फिर इसका हमने एक फ़नल बनाया। अब इस फ़नल की सहायता से हम फिल्टर किया, अब स्टैंड में करेंगे। अब इसके थ्रू क्या डालेंगे, इसके थ्रू वाटर डालेंगे। अब आप देखना जो पानी होगा वो नीचे की साइड बैठ जाएगा और जो मिट्टी से पास नहीं, क्योंकि इसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो ये आसानी से हमारा फिल्टर हो जाएगा पानी, ठीक है। The mixer it has pour in the filter paper solid, the particle of the mixer do not pass through it is and remain on the filter। अब क्या हो जाएगा कि जो सॉलिड पार्ट है, सुजाई मिट्टी है, थोड़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो वो उससे नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे से पानी जाएगा, ठीक है।
Fruit and the vegetable juice are the useful the filter before the drinking to separate the seed and solid particle pulps. फूड और जो वेजिटेबल का जब भी हम जूस बनाते हैं, ठीक है, पीने वाला जूस बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसके सीड सॉलिड पार्टिकल और प्लस उसको अलग करते हैं. द मेथड फिल्ट्रेशन इज द आल्सो यूजफुल इन प्रोसेस प्रिपेयरिंग द कॉटेज ऑफ द चीज़ एंड द आर होम. अब जूस वाले को आप देखना, जब भी वो जूस निकालेगा, जैसे अब मौसमी का निकालेगा, ठीक है, या फिर आपको पाइन का निकालेगा, तो निकाल के वो क्या करेगा, उसको एक छलनी से छानेगा. तो जो छलनी सीव्स होगी वो ही अपर्स पार्ट होगा. तो वो किस चीज़ का फिल्टर, जैसे हमने चाय को सीव्स यूज़ करी थी, तो उसमें जो उसका सॉलिड पार्ट है ऊपर की साइड रहेगा और उससे लिक्विड नीचे की जाएगा. इसलिए जब भी हम घर में पनीर बनाते हैं, तो जब पनीर बनाते हैं, चाहे उसमें जैसे नींबू की सहायता से बनाते हैं, तो जो भी वो फट जाता है दूध, एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में. जब भी हम उसको छानते हैं तो पानी नीचे चला जाता है और वो जो हमारा पनीर है वो हमें ऊपर की साइड मिल जाता है. यू माइट हैव द सीन दैट मेकिंग द पनीर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द लेमन जूस टू एडिट द मिल्क. हमें थोड़ी सी 1-2 बूंद डालनी है, मतलब जो मिल्क है, उबलता हुआ जो मिल्क है उसमें डालनी है. द गिव द मिक्सचर ऑफ पार्टिकल सॉलिड पनीर लिक्विड. और वो 2 भाग में हमें दिखाई दे कि सॉलिड और लिक्विड. द पनीर इट एंड सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ और द स्टैंडर. और हमें या तो हम उसको कपड़े की सहायता से छान लेंगे या हम उसको स्टैंडर की सहायता से बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन. तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पनीर बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, ठीक है, और या फिर जूस बनाने के लिए कौन से प्रोसेस को यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन. एवापोरेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया एवापोरेशन. Activity 6. Add 2 spoon of the salt to water in the another beaker and still well. हमें क्या है ना, 2 चम्मच नमक लेना है, ठीक है, और उसको किस में, पानी में डालना है और उसको अच्छी तरह से हमें हिलाना है, ठीक है. ये सी एनी द चेंजेस इन द कलर ऑफ द वाटर. क्या आपको कोई भी कलर दिखेगा उसमें चेंज हुआ, क्योंकि साल्ट घुल जाएगा, नहीं, वो तो सेम हो जाएगा. कैन यू सी एनी द साल्ट इन बीकर. अब क्या आप देखोगे, क्या नमक रह गया उसमें आफ्टर द स्टरिंग. जब हम स्टरिंग करें, क्या नमक रह गया उसमें, नहीं, वो तो मिक्स हो गया. हीट इन द बीकर इन द कंटेनिंग द साल्टी वाटर. अब हमें क्या करना है, ये 5.1 देखिए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी मिक्स है किसका, वाटर का और हमारा किसका साल्ट है, हमें उसको गर्म करना है, ठीक है, किसी बीकर में. और हीट इन द बीकर इन द कंटेनिंग साल्टी वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे. और हमें क्या करना पड़ेगा, उस आप देखेंगे कि जब भी हम मिक्सचर को, साल्ट के और वाटर के मिक्सचर को गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसमें जो पानी होगा वो तो सारा उड़ के चला जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा, नीचे आपको नमक बचेगा, ठीक है. बीकर में वाट इज लेफ्ट, तो उसमें बचेगा हमको साल्ट. इन दिस एक्टिविटीज़ यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. उसको इस प्रोसेस के बोलेंगे एवापोरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर साल्ट. जब भी वाटर और साल्ट का मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तो किसकी प्रोसेस है, एवापोरेशन. ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द वाटर इनटू इट इज़ वेपोरेट कॉल्ड द एपोरेशन. जब भी प्रोसेस होती है वाटर की और वो भाप के रूप में क्या हो जाती है, बन जाती, तो इसको एवापोरेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट. और एवापोरेशन जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा. वेयर डू थिंक द साल्ट कम फ्रॉम. अब ये क्वेश्चन रेस होता है कि आप बताइए कि जो साल्ट है वो कहाँ से आता है, ठीक है. सी वाटर कंटेन मैनी द साल्ट मिक्सचर. अब हम पता है कि जो सी होता है वो काफ़ी नमकीन होता है, आपको पता है, वाटर के नमक पानी होता है. मृत सागर है तो उसमें सबसे ज़्यादा पूरा नमकीनी वाटर होता है, पूरा साल्टी वाटर हो जाता है. आप देखिए वहाँ पे कोई बंदा डूबता नहीं है. मतलब जब भी आप कभी जाओगे मृत सागर में, सोच आपने देखा होगा डेड सी, तो उसमें क्या होगा कि लोग वक्त तैरते ही हैं, क्योंकि उसमें डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो नमक की वजह से उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो नीचे बंदा वो डूबता नहीं है. तो आप कभी ऑब्जर्व करके देखिए. वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट. ये जो भी सी से निकलता है जो वाटर साल्ट होता है वो कॉमन साल्ट होता है. व्हेन सी वाटर इज़ द अलाउड टू स्टैंड इन द सैलो पिट्स. जब भी हम जो सी वाटर्स को छोड़ देते हैं छोटे छोटे गड्ढों में, सैलो पिट्स का मतलब छोटे छोटे गड्ढों में, वाटर गेट हीटेड बाय सनलाइट. जो वाटर होता है वो सनलाइट के थ्रू हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, एंड स्लोली टर्न इनटू द वाटर वेपर. और किस में बन जाता है, भाप में बन जाता है थ्रू एपोरेशन. और वेपोरेशन की सहायता से इन द फ्यू डेज द वाटर एपोरेटेड कंप्लीटली
लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। और कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा कि कंप्लीटली नीचे साल्ट रह जाएगा और पानी उसमें से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सन की हीट से वेपोरेट हो जाएगा, भाप बन के चला जाएगा। कॉमन साल्ट इन देन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द साल्ट बाय द फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब जो भी कॉमन साल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि उसकी मोटी मोटी डली होती है, आपने कभी देखा होगा जब आप कभी जाओगे आपके घर में या गांव में, तो आपको मोटी मोटी डली वाइट कलर की मिलेगी, तो वो कॉमन साल्ट वो हमारे सी से आता है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, कोई इम्प्योरिटीज़ उसमें रह जाती है, तो फिर उसको हम प्योरीफाई करते हैं। देखो ये है ऑब्टेनिंग द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब इसमें देखिए आप, जो ये फिगर है ये साल्ट है, ठीक, ये सॉरी ये स्टोन्स हैं, ठीक है, ये समुद्र है। अब ये क्या है, छोटे छोटे पिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो इन्होंने जो भी समुद्र की ऐसे लेयर से जो भी पानी आया होगा, तो यहाँ से स्टोर हुआ होगा। जब स्टोर कुछ दिनों में छोड़ेंगे तो जो वाटर है इसमें से वो तो चला जाएगा, और जो ये रिमेन बच जाएगा नमक। फिर इस नमक को कलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको साइड में किया है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन। क्या एक से ज़्यादा सेपरेशन के मेथड को यूज़ करते हैं हम? वी हैव द स्टडी सम मेथड ऑफ द सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम द देयर मिक्सचर। के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम उनके मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा सेंटिमिनेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर। हमें पता है कि जो एक ही तरह का मेथड यूज नहीं होता। जैसे हमने चाय बनाई थी, चाय में हमें डिकेंटेशन सेंटिमेशन का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। जब हम डस्ट और वाटर मिक्सचर देखा है, क्या उसमें हमारे स्टैंडर्ड का यूज फिल्ट्रेशन यूज हुआ नहीं हुआ है। तो अलग अलग एक ही मेथड सभी जगह के लिए यूज़ नहीं हो सकता। इन विच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। इसलिए हमें एक से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत पड़ती है। टेक ए मिक्सचर ऑफ द सैंड वाटर। हाँ, फिर एक्टिविटी 7 है, तो हमें सैंड को और साल्ट का मिक्सचर लेना अपनी बार। हाउ विल द सेपरेट दिस। अब हम इसको कैसे करेंगे, सैंड और साल्ट। वी आल्सो सा दैट ए हेड पिकिंग वुड नॉट बी पार्टिकल मेथड सेपरेशन दिस। क्या हेड पिकिंग अब यूजफुल होगा मेथड नहीं होगा, क्योंकि सैंड और साल्ट का क्या होगा, क्वांटिटी मतलब जो उसका साइज होगा वो दोनों ही सेम होगा, ठीक है। कीप द दिस मिक्सचर इन द बीकर। अब हमें क्या है, इस मिक्सचर को बीकर में लेना है एंड ऐड सम वाटर टू इट। और हमें क्या करना है, उसमें कुछ पानी को ऐड करना है। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम द सम टाइम। और जो भी बीकर में जो हमने मिक्सचर लिया था, अब हम उसको क्या करना, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या जो सैंड हो जाएगा वो बॉटम में बैठ जाएगा, यस बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई द ए डिकेंटेशन। क्योंकि जो यू सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन के द्वारा। किससे द्वारा करेगा, हम उसको डिकेंटेशन से करेंगे। फिल्टर से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस दोनों सब्सटेंसेस की क्वांटिटी सेम है, सैंड की भी और साल्ट की भी। अब हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो अपर पार्ट आएगा वो ऊपर वाला, नीचे तो सैंड वो चली जाएगी, और जो ऊपर वाला हो जाएगा, सॉरी। अब जो ये है सैंड का और हमारा साल्ट का मिक्सचर है, वो क्या वो बैठ जाएगा, उसमें दोनों ही बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सैंड भी वो नीचे बैठेगा और हमारा साल्ट भी नीचे बैठेगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय ए डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। हाँ, कुछ तो हम डिकेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के कहते हैं डिकेंटेशन, क्योंकि वो तो दोनों फिल्ट्रेशन करेंगे तो दोनों सब्सटेंसेस नीचे जाएंगे। व्हाट वाज ए डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब आप बताइए डिकेंटेड लिक्विड में क्या होगा। तो डिकेंटेड लिक्विड में अब सैंड है, सैंड थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर की नमक, उसमें नमक आ जाएगा, जो डिकेंशन ऊपर वाला पार्ट होगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट। हाँ, इस वाटर में थोड़ा साल्ट जरूर होगा। विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। इतना ही रहेगा जितना कि वो है नहीं, क्योंकि जितना भी वो मिलेगा कुछ तो जितना पानी में एब्जॉर्ब कर लिया वो हो जाएगा, बाकी का जो जितनी डेंसिटी है, जितना भी वाटर की कैपेसिटी थी साल्ट लेने की, वो इतना तो मिक्सचर हो जाएगा, बाकी का फालतू जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और सैंड में मिक्स हो जाएगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट। अब हम बताइए कि जो साल्ट और वाटर फॉर्म द एक डिकेंटेड लिक्विड। डिकेंटेड लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें नमक मिला हुआ है वो वाला, और उसको सैंड को। अब हमें क्या करना है कि जो हमने साल्ट और वाटर को उससे अलग कर लिया, तो हमारा अब डिकेंटेड लिक्विड क्या बनेगा, उसमें साल्ट और हमारा वाटर बन गया। क्योंकि जो रेत है वो तो सैंड तो नीचे बैठ गई, लेकिन अपर वाला पार्ट हम अलग कर लिया, लेकिन उसमें भी मिक्स है क्या, साल्ट और वाटर। ट्रांसफर द लिक्विड टू ए केटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब वाटर और हमारा नमक का जो भी है वो मिक्सचर है, अब उसको एक केतली लेनी है एंड क्लोज इट लिड, और उसको लिड से ढक देना है, बंद कर देना है। हीट द केटल फॉर द सर्ट टाइम। और कुछ टाइम के लिए क्या करना है, हमें उस केटल को क्या करना है, गर्म करना है।
नोटिस स्ट्रीम कम आउट फ्रॉम द स्पाउटेड कैटल। क्या आप नोटिस करोगे कि जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो लेयर, स्पाउटेड का मतलब क्या था, उसकी टोंटी, टोंटी पर क्या आ जाएगा, टोंटी पर छोटे छोटे भाप आ जाएंगे। देखो जैसे इसमें ये दिया है, देखो अब जैसे आगे हमने इसकी लिड, हमने किसका मिक्सचर है इसमें हमारा वाटर और सॉल्ट का, ठीक है। अब हम जब इसको गर्म करेंगे, इसको लिड को हम लगाते तो इसकी टोंटी से क्या निकलेगा, कुछ हमारी हीट निकलेगी, ठीक है। वो यही बता रहा है। टेक ए मेटल प्लेट, अब हमें क्या कर, स्पाउटेड हुआ, उसकी थोड़ी छोटी भाप निकलना चालू हो गई। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन दैट, हमें कुछ एक मेटल प्लेट लेनी है और उसमें कुछ बर्फ़ को रखनी है। होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउटेड ऑफ कैटल, और हमें उस जो प्लेट को किस पे रखना है, कैटल के स्पाउटेड में, स्पाउटेड के ऊपर। वाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लेट ऑल द वाटर इन द कैटल ब्लो अप, क्या जो पानी है वो सारा ब्लो आउट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ये जो जाएगी, जो केतली है, ठीक है, ये इसमें से जाएगा, देखो ये इसमें स्पाउट आउट होकर इस प्लेट पे गया। जब इस प्लेट पे गया तो ऊपर की साइड क्या होगा, जो बर्फ़ पिघली, कंडेंसेस हुई, जब कंडेंसेस हुई तो दोबारा किस फॉर्म में हो गई, फिर हमारे वाटर फॉर्म में हो गए। तो इसका बोलते हैं एवापोरेशन का मतलब जब ये स्टीम निकल रही है और जब ये सारे ठंडी हो गए, कि जो बर्फ़ है दोबारा किस में बनी है, भाप है, इससे ठंडे से टकराई तो इससे फिर क्या हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। वैन द स्ट्रीम कम आउट इन द कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल विद द आइस, जब हमारी स्ट्रीम है वो कॉन्टैक्ट में आएगी मेटल प्लेट्स की, जब वो ठंडी है, इट कंडेंसिस, वो कंडेंसिस हो जाएगी एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर, और लिक्विड वाटर में हो जाएगी कि वो फिर पानी बन जाएगी। हीट और जो बर्फ़ दोनों मिलेगा तो वो कंडेंसिस होकर भारी हो जाएगी और फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। द वाटर ड्रॉप यू ऑब्जर्व द फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, क्योंकि वाटर ड्रॉप है वो कैसे निकल जाएगी, वो ड्रॉप करके निकलेगी, जैसे इसमें दिया गया, ठीक है। द Why do the condenses the stream, the process of conversion the water evaporate into liquid from it is the called a condensation, तो उसको बोलते हैं कंडेंस। तो जो भी हमारी प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपोरेट इनटू लिक्विड फ्रॉम इज द कॉल्ड ए कंडेंसन, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसन। जो भी वेपोरेट, जो भी भाप होगी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कि वो उसके कांटेक्ट में आएगी और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंडेंसन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप ए कंडेंसेस अंडर ए प्लेट, क्या आपने देखा कि जो वाटर ड्रॉप्स है वो कंडेंस हो गई है वाटर के अंदर। देयर हैज़ बिन द यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग द मिल्क, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने पहले से ही जो वेसल की कंटेनिंग को उसके कवर कर दिया, एंड है द जस्ट बीन द बॉइल्ड, और वो बॉइल्ड मतलब बॉयल हो जाएगा, तो जो वाटर है वो तो सारा चला जाएगा, पानी के रूप में हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साल्टेड हो जाएगा। आफ्टर ऑल द वाटर है एपोरेटिव, कि सारा वाटर एपोरेट भाप के रूप में चला जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल, तो वहाँ पे क्या बचेगा, वो हमारा साल्ट बचेगा। वी हैव दस द सेपरेटेड साल्ट एंड द सैंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब हमने क्या किया कि जो वाटर और सैंड के मिक्सचर को जब हमने उसको अलग किया, तो इसी प्रोसेस किसके द्वारा, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एपोरेशन और कंडेंसन, इस सारी प्रोसेस से यूज किया। पहली फेसिस ए प्रॉब्लम वाइल द एक कवरिंग द साल्ट मिक्स इन द सैंड, और पहले को एक कुछ प्रॉब्लम फेस की उसने क्या किया, मिक्सचर है उसके पास साल्ट का और सैंड का, ठीक है। सी हैज़ द मिक्स ए पैकेट ऑफ द साल्ट इन स्मॉल, लेकिन उसके पास जो मिक्स है, जो पैकेट का साल्ट होगा छोटे में अमाउंट में है। सी देन ट्राई द मेथड सजेस्टेड एक्टिविटी 7, आप क्या मेथड सजेस्टेड करोगे उसको। टू कवर द साल्ट वी फाउंड द हाइवर देन सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट एंड सी हैज़ द टेकन वाट वुड बी कैन, हमें क्या, यदि उसके पास क्या है, हमें उसके पास साल्ट का और सैंड का मिक्सचर है, तो उसको क्या पड़ेगा, जाते जाते उसको पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके थ्रू क्या हो जाएगा, हम आसानी से सैंड और साल्ट को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्या आप बता सकते हो कि जो वाटर है वो किसी भी अमाउंट पे किसी भी सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है।
नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी होती है वाटर की कि कितना सब्सटेंसेस उसमें से डिसोल्व होगा। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट द मैनी सब्सटेंसेस डिसोल्व इन द वाटर, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में खुले होते हैं एंड द फॉर्म इज सॉल्यूशन के फॉर्म में। आपको पता है ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन पानी में होती है जब, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें ऐड होते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, हाँ सोल्यूबल होते हैं। व्हाट वाज द हैपन, वी गो ऑन द एडिटिंग मोर दिस सब्सटेंसेस टू मिक्स एन क्वांटिटी वाटर। यदि हम उसमें से ज़्यादा क्वांटिटी को मिक्स करते चले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे वाटर और साल्ट है। अब साल्ट, वाटर में भी तो साल्ट को घुलने की एक कुछ क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है। यदि हम 1 चम्मच करेंगे या 2 चम्मच करेंगे तो जब तक पानी की कैपेसिटी होगी उसको घुल जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा हो जाएगा पानी कम हो जाएगा तो उसके नीचे की साइड बैठ जाएगा, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी उसको डिसोल्व करने की नहीं है। एक्टिविटीज़ 8, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ 8, अब इसमें एक्टिविटीज़ 8 में देखेंगे। यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल द पैन, ए स्पून, ए साल्ट वाटर। हमें एक बीकर लेना है या कोई छोटा सा पैन लेना है, ये उसमें हमें क्या लेना चाहिए, एक चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एक साल्ट की और वाटर की। पोर हाफ ए कप द वाटर इन बीकर, हमें क्या करना है कि जो बीकर है उसमें आधा कप क्या करना है, पानी को मिलाना है। ऐड द 1 टीस्पून ऑफ द साल्ट, और उसके साथ हमें क्या करना है, एक चम्मच साल्ट को ऐड करना है। स्टील इट वेल, उसको हिलाना है अच्छे से। अनटिल द साल्ट डिसोल्व कम्प्लीटली, जब तक जो साल्ट पूरी तरह से डिसोल्व ना हो जाए, ठीक है। अभी देखिए एक्टिविटीज़ 5.7 में क्या कर डिसोल्व कर रहा है वाटर को इन द वाटर में, उसमें, ठीक है, वाटर में। ऐड द 1 टीस्पून द साल्ट स्टिल वेल अनटिल द साल्ट डिसोल्व अगेन द ऐड ए टीस्पून, फिर हमें क्या करना है, फिर उसमें 1 चम्मच और को ऐड करना है, ठीक है, स्टिल वेल, फिर आसानी, फिर उसको अच्छे से हिलाना है। गो ऑन एडिटिंग साल्ट, फिर हमें ऐसे करते जाना है, 1 टीस्पून एट द टाइम एंड स्टिल। आफ्टर द एडिंग द फ्यू स्पून ऑफ द साल्ट डू यू फाइंड दैट द सम साल्ट रिमेन अनडिसोल्व एंड द सैल्ट एट द बॉटम, यस। हाँ, ये कह रहा है कि जब भी आप करते चले जाओगे, उसमें ऐड करते चलोगे, क्या कुछ अनडिसोल्व जो वाटर है वो पानी में नीचे उस बीकर में बैठ जाएगा, यस बैठ जाएगा। दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिसोल्व इन द अमाउंट ऑफ द वाटर वी हैव टेकन, ये इसका मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा साल्ट को लेंगे वो सारा डिसोल्व हो जाएगा। द सोल्यूशन इज़ द नाउ सैचुरेटेड, उसको क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को सैचुरेट बोलते हैं, जब उसमें से जितना उसको डिसोल्व हो जाएगा, बाकी का वो उसके वेसल्स में नीचे की साइड बैठ जाएगा पी करके। हियर ए हिंट ऑफ दैट कि वाट माइट हैव गो रॉन्ग व्हेन द पहली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी साल्ट द मिक्स इन द सैंड। अब आप ये बता सकते कि जो पहली क्या थी, गलत थी, क्योंकि उसके पास क्या था, साल्ट की बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी थी और किसकी, सैंड की कम थी। पहले द क्वांटिटी साल्ट वाज द मस्ट मोर देन द रिक्वायर्ड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसलिए उसके पास क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन कौन सी, ताकि वो उसकी जो पूरी की पूरी उसमें मिक्स हो गई, उसकी कैपेसिटी की, साल्ट और सैंड की तो कुछ कैपेसिटी जो आपस में मिक्स हो जाएगा। The undisolved the salt would be remain the mixture with the sand and could not be recover, और वो क्या जाएगा, वो नीचे की साइड को बैठ जाएगा और दोबारा वो क्या होगा, रिकवर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है वो सैंड और साल्ट में आपस में मिक्स होगा, लेकिन पानी में तो सिर्फ वही होगा ना जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितना पानी में होगा उसे तो हम हीट करके उसको निकाल देंगे, मतलब वो तो हमारा यूज़फुल हो जाएगा, लेकिन बाकी का जितना पानी में नहीं घुला है वो नीचे की साइड पर, वो तो सैंड में मिक्स होगा, तो हमारी यूज़फुल नहीं है, रिकवर नहीं है। सी कुड सोल्व हर द प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसलिए हमें क्या है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। सपोज सी डिड नॉट हैव द सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिसोल्व ऑल द साल्ट मिक्सचर, सपोज करो कि आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी नहीं है वाटर के पूरे साल्ट के मिक्सचर को, इट देयर सम वे और द वाटर कुड बी मेड डिसोल्व मोर साल्ट बिफोर सॉल्यूशन गेट द सैचुरेटेड, और जो भी हम सैचुरेटेड फॉर्म, सैचुरेटेड लाइन से अबव ज़्यादा, मतलब जितनी कैपेसिटी वाटर के लिए साल्ट को अब्जॉर्व करने को उससे ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो वो ही उसकी सैचुरेटेड का मतलब ये होगी कि जितनी कैपेसिटी किसी भी एक सब्सटेंस को दूसरे को डिसोल्व करने की वाटर की, तो वो वाली लाइन को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। लेट अस ट्राई एंड हेल्प द पहेली आउट। अब क्या पहेली क्या करती है, मतलब ट्राई करती है
क्या आप उसकी सहायता कर सकते हो? एक्टिविटीज़ 4 ये देखो, टेक द सम वाटर इन द बीकर। अब हम थोड़ी सी उसकी हेल्प करना चाहेंगे, कैसे? एक्टिविटीज़ 4, टेक द सम वाटर इन बीकर। हमें कुछ पानी लेना है और मिक्स करना है साल्ट को अंटिल इट कैन नॉट बी डिसोल्व एनी द मोर साल्ट। हमें इतना करना है ताकि जो पानी है, ठीक है, जब तक वो घुल जाए, मतलब इतना ही मिक्स करना है जितना जितना वो क्या करती है, डिजोल्व ना हो। दिस विल बी द गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट इन वाटर। सिर्फ हमें इतना नमक लेना जितना वो आसानी से वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। नाउ एड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द इट। अब हमें क्या करना है कि जितना भी हमने, जैसा पोज करो सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे ज़्यादा ले लिया है वो पानी को, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा? व्हाट हैपन टू द अनडिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, कि वो क्या हो जाएगा, अनडिजोल्व जो वाटर है वो भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डज इट सोल्व आउट, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है? हाँ, कुछ तो सोल्व आउट है, क्योंकि वो साल्ट उसमें पानी में मिल जाएगा गर्म करके। इफ यस, कैन द सम मोर साल्ट बी डिसोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उसमें हीट करके ऐड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, जब वो ठंडा होगा सॉल्यूशन, डज द साल्ट अपियर इन द सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, जब गर्म होगा जब तो वो उसमें जितना भी साल्ट होगा मिक्स हो जाएगा पानी में, ठीक है, लेकिन जब उसको ठंडा करेंगे वो फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा और उसके बीकर के नीचे बैठ जाएगा। द एक्टिविटीज सजेस्टेड दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिसोल्व इन द वाटर ऑन हीटिंग। ये एक्टिविटीज ये सजेस्ट करती है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी से साल्ट के हम उसको डिसोल्व करते हैं वाटर में, ये तो हीटिंग से हो गया, लेकिन उसकी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई कि ताकि वो सेपरेट किया जाए, कि यदि वो ठंडा करेंगे तो वो तो फिर उसी पोजीशन में हो जाएगा। डज वाटर डिसोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। अब ये मतलब है कि जो भी हम डिसोल्व कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो उसके क्या होनी चाहिए, एक सेम क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि वो उसको सोल्यूबल्स हो सके, ठीक है। अब हमें एक्टिविटीज़ 10, टेक द 2 ग्लास एंड द पोर हाफ। अब हमें क्या 2 ग्लास लेना है और पोर द हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द ईच ऑफ देम। और हमें क्या करना है कि 2 ग्लासेस को लेना और पोर करना है किसमें, 1 कप ऑफ वाटर में, ईच ऑफ देम दूसरे में, एट ए टीस्पून द साल्ट। मैंने 1 ग्लास में हमें वो लेना है, मतलब साल्ट, एक में तो साल्ट गिरना है पानी में, एंड स्टिल टिल द साल्ट डिसोल्व, और उसको अच्छे से हिलाना है ताकि वो डिसोल्व हो सके। गो ऑन एडिटिंग साल्ट, फिर हमें क्या करना है, 1 और ऐड कर देना है, 1 टीस्पून एट द टाइम, टिल द सोल्यूशन सैचुरेटेड। हमें पता चलेगा कि जितना भी हमने पानी लिया उसमें एक ही क्या है, एक ही मतलब एक ही चम्मच को क्या करनी है, कैपेसिटी है इसको डिसोल्व करने की, ठीक है। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड फॉर्म है कि जितना उसको लेना तो मिक्सचर ले गया। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द स्पून ऑफ द साल्ट डिसोल्व इन वाटर, और हम रिकॉर्ड करना है कि जो साल्ट कितने टाइम में वो डिसोल्व हुआ है इन द टेबल 5.2। अभी देखेंगे टेबल 5.2 को। नाउ द रिपीट इन द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब क्या आप ये सेम रिपीट कर सकते हो शुगर के साथ? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन शुगर की डिसोल्व होने के वाटर में जो कैपेसिटी वो अलग है और साल्ट की अलग है। रिपीट दिस विद द सम अदर सब्सटेंसेस दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। हम दूसरे भी सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करके। व्हाट डू यू नोटिस दैट द टेबल 5.2 डू यू फाइंड दैट वाटर डिसोल्व डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट मोड। हाँ, ये टेबल ये बता रही है कि जो भी अमाउंट सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिसोल्व होने की कैपेसिटी अलग होती है। अब इसमें दिया है एक साल्ट का, देखो साल्ट का दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ द स्पून ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर डिसोल्व इन वाटर। हो सके कि जो सपोज करो इसने आधा गिलास 1 गिलास लिया है तो इसमें 8 स्पून, ठीक है, 8 स्पून साल्ट की सैचुरेटेड लिमिट है, लेकिन तो शुगर करेंगे हो सके इसके में 10 की हो। तो इसमें यही बताया गया है कि हर सब्सटेंसेस की अलग अलग होती है उसकी सैचुरेटेड कैपेसिटी। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड सेपरेटिंग प्रेजेंटिंग इन दिस चैप्टर आल्सो यूज्ड टू साइंस लैबोरेटरी। और यही मेथड्स को यूज़ करके कौन सा सेंटिमिटेशन, डिकेटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब भी लैबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। वी आल्सो लर्न द सॉल्यूशन इन द प्रिपेयर्ड डिसोल्यूशन सब्सटेंसेस इन द लिक्विड। और अब हमने सीखा है कि किस तरह से कोई भी सब्सटेंस डिसोल्व होता है लिक्विड उसमें पानी में। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट इज कैन नॉट डिसोल्व मोर देन ऑफ द सब्सटेंस इट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो तब कहा जाता है जबकि हम किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी को उसमें ऐड करते हैं, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसी को हम सैचुरेटेड कहते हैं, जैसे नमक, और हमने इसमें वाटर के मिक्सचर को देखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग and meet to again chapter.